प्रणाम गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि एक साधक को कैसे पता चले कि उसकी आध्यात्मिक यात्रा कितनी शेष है। यह तो ऐसा हो गया कि जैसे दिल्ली कितनी दूर है, इस रास्ते से कितने किलोमीटर दूर, इस रास्ते से कितने किलोमीटर दूर। जैसे जीपीएस सिस्टम वगैरह होता है ना, उससे पता चल जाता है कितने घंटे का रास्ता शेष है, कितने किलोमीटर शेष है। आध्यात्मिक यात्रा कितनी शेष है, इसको जांचने का कोई उपाय इस तरीके से हो नहीं सकता, क्योंकि कोई आध्यात्मिक मंजिल ऐसी नहीं है जो स्थायी है। कोई ऐसी मंजिल नहीं होती आध्यात्मिक, ये इतनी दूर पर इस जगह पर है तो उसकी यात्रा कितनी होगी। ये तो एक समझने वाली बातें होती हैं, जिसमें कहा जाता है कि कोई आध्यात्मिक यात्रा है ना। एक फ्लावरिंग है ये तो, सिर्फ ये कली है, उसे फूल बनना है, कली की फूल बनने की यात्रा है। तो इसमें क्या कोई वैसी वाली कोई यात्रा है? कली है, वहीं रहेगी वह, उसे वहीं रहना, उसे कहीं जाना नहीं है, बस उसे फ्लावरिंग हो जानी है उसकी। यह यात्रा है। अब यात्रा का अर्थ हम समझते हैं कि इतनी स्टेप्स हैं या फिर इतना रास्ता है, इतने किलोमीटर दूरी है, इस तरीके से हम जांचते हैं। उस ढंग से भी यदि देखें तो कोई अंतर में कोई बिंदु है जहाँ पर जाकर ठहराव हो घटेगा। वह बिंदु कोई वह ठहरी हुई कोई चीज़ नहीं है। तो एक्चुअली तुम ठहरी हुई चीज़ नहीं हो। तुम कभी उससे पास हो जाते हो, कभी दूर हो जाते हो, कभी पास हो जाते हो, कभी दूर हो जाते हो। तो यात्रा कोई ऐसी यात्रा नहीं कि हम निकल पड़े हैं तो धीरे धीरे करके मंजिल पास आ रही है। तुम कभी मंजिल के निकट आ जाते हो, कभी मंजिल से बहुत दूर चले जाते हो। किन्हीं किन्हीं क्षणों में तो ऐसा भी होता है, बहुत साधारण व्यक्ति जो है मंजिल के बहुत निकट आ जाता है, मतलब अपने निकट आ जाता है। मंजिल क्या है? हम खुद के निकट आ जाते हैं क्षण दो क्षण के लिए, और फिर दूर कहीं निकल जाते हैं। प्रतिभिज्ञा नहीं है। मंजिल के निकट कई लोग आ जाते हैं, उन्हें प्रतिभिज्ञा नहीं है कि ये क्या है। अच्छा महसूस करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर आगे निकल जाते हैं। फिर जो है वासनाएं दौड़ाकर दूर ले जा लेती हैं। ऐसा नहीं है कि तुम उस मंजिल के पास यानी खुद के पास अपनी खुदी में कभी ना आए हो। तुम अनेक बार अपनी खुदी में आते हो, अपने निकट आते हो अनेक बार, लेकिन तुम्हें प्रतिभिज्ञा नहीं है कि यही वह है कि जहां परिपूर्णता है। अब इसके बाद कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके निकट निकट से तुम गुजर के फिर वापस किसी यात्रा पर निकल जाते हो। एक कथा है रविन्द्रनाथ टैगोर की, कविता है। उस कविता में एक कहानी पिरोई हुई है। उसमें वो कहते हैं कि कोई एक साधक है, वो हमेशा ढूंढता फिरता था कि परमात्मा का घर कहाँ है, और लगातार भटक रहा था और मुमुक्षु था। पूरे जोर, पूरी क्षमता उसने लगाई हुई थी कि परमात्मा का घर मुझे ढूंढना ही है। भटकता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा। एक दिन ऐसा आया कि उसे जो है एक बोर्ड दिखाई दिया कि परमात्मा का घर इधर है, पास में ही। खुश हो गया और तेजी से चल पड़ा। उसने देखा एक बड़ा सा मंदिर, एक बड़ा सा घर परमात्मा का, और वो दौड़ता भागता सीढ़ियों पे चढ़ गया और दरवाजे पे जाकर उसने साकल उठाई और बजाने को हुआ। लेकिन उसी समय उसके भीतर एक विचार कौंध गया कि यदि मैंने दरवाजा खटका दिया और परमात्मा निकल के आ गया
तो उसके बाद मैं क्या करूँगा? उसके बाद मैं क्या करूँगा? उसके बाद बस परमात्मा में हूँ, फिर उसके बाद मैं करूँगा क्या? अभी तो मैं परमात्मा को ढूंढने के नाम पर लगातार व्यस्त रहा हूँ। यदि परमात्मा मिल गया तो फिर बस मेरे पास बचेगा क्या करने के लिए? और पता नहीं परमात्मा मेरे साथ क्या करे, क्या होगा। परमात्मा सामने आ जाए तो मेरे साथ क्या घटेगा मुझे इसका पता भी नहीं। तो उसने सोचा कि यहाँ अब तो मुझे तो पता मिल ही गया है, अब जो है मैं यहाँ दोबारा कभी भी आ सकता हूँ, थोड़ा सोच विचार कर लेता हूँ। और उसने बड़े धीरे से वो साइकिल जो है छोड़ दी, अपने जूते हाथ में लिए और बड़े धीरे धीरे उतरा कि कहीं परमात्मा को मेरी आहट न मिल जाए, निकल के ना आ जाए। और थोड़ा दूर जाके जूते पहने और जोर से भागा। उसके बाद फिर अगले दिन से वह परमात्मा को ढूंढने लगा कि परमात्मा कहाँ है, मुझे परमात्मा से मिलना है, वो परमात्मा का है, उस मंजिल का राही हूँ। फिर वही कहते हुए घूमने लगा और उस सड़क पे कभी नहीं जाता था जहाँ परमात्मा का घर है। दुनिया भर की सड़कें वो छानता था और जहाँ परमात्मा वाली सड़क आई तो दूर से अपना रास्ता काट लेता था। तो वह हालत तुम्हारी है कि परमात्मा के घर के आसपास से तुम गुजरे हो कई बार, अनेक बार, लेकिन डर जाते हो, घबरा जाते हो कि परमात्मा मिल ही गया तो फिर करेंगे क्या, क्या होगा उसके बाद में। और परमात्मा को खोजना भी है। खोजना वहाँ है जहाँ परमात्मा नहीं है, और जहाँ परमात्मा है वहाँ नहीं खोजना है। जब हम कहते हैं कि तुम ही हो परमात्मा, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है, बात तुम्हें अच्छी भी लगती है और अटपटी भी लगती है, दोनों बातें होती हैं। क्यों? क्योंकि इससे साबित होता है कि तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। जब तुम ही परमात्मा हो और तुम परमात्मा हो सकते हो, मतलब तुम अपने आप को कहीं धोखा दे रहे हो। बहुत कठिन मामला नहीं होना चाहिए। कठिन मामला नहीं है तो फिर क्यों जन्म जन्म से भटक रहे, क्यों बस्ता उठा रहे हो? तुम धोखेबाज हो और अपने आप को धोखा दे रहे हो। कि वह पास से भी पास है ना, और दूर से भी दूर है। दूर से दूर इसलिए है कि तुम उसे दूर से दूर देखना चाहते हो और उस दूर की मंजिल के लिए लंबी चौड़ी यात्राएं घूम फिर के करना चाहते हो। इस तरीके से भटकते रहते हो कि वो दूरी हमेशा बनी रहे और अपना समय पास करते चलो। समय के भीतर तुम जी रहे हो, टाइम के भीतर जी रहे हो। झांक के देखो ना अपने भीतर, क्या तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी परमात्मा है? यदि तुम्हें अभी और यहीं परमात्मा मिल जाए, क्या तुम तैयार हो? ऊपर से तुम कुछ भी बोलो, भीतर से धक धक होनी चालू हो जाएगी। परमात्मा से मिलना तो है, लेकिन अभी नहीं, कल देखते हैं ना। अभी थोड़े से काम है, यह है वह है, देख लेते हैं। परमात्मा आई गया तो फिर करेंगे क्या? क्या पता उसको दिमाग सुन्न हो जाए, क्या पता फिर उन लोगों को पहचाने कि न पहचाने। फिर हमारा बैंक बैलेंस का क्या होगा, हम भूल जाएंगे तो। हमारी साइन गड़बड़ा गई तो, साइन गड़बड़ा गई तो बैंक पैसा नहीं देगा। हमारे खजाने कहाँ कहाँ रखे हमें पता नहीं चलेगा। हमारे बाल बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार वालों का क्या होगा। यदि तुम्हें अभी और यहीं परमात्मा की बात की जाए तो तुम घबरा जाओगे कि परमात्मा एक अज्ञात है। अज्ञात भी नहीं, अज्ञेय है। जिसे कि एक्चुअली जाना भी नहीं जा सकता परमात्मा को। परमात्मा को सिर्फ जिया जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। तुम कहोगे कि मैं दूर से परमात्मा को कहीं जान लूं, देख लूं, समझ लूं, परख लूं, और जब मुझे जचेगा तब मैं जाके उससे शेक हैंड करूंगा, हाथ मिलाऊंगा। पहले दूर से देख तो लूं, भरोसे के योग्य है कि नहीं है। मिलने जैसा है भी कि नहीं है, पहले जांच परख तो लूं, तब परमात्मा से जाके शेक हैंड करूंगा। तुम ऐसे किसी परमात्मा की खोज में हो, इसलिए तुम्हें जो है लोग ठग लेते हैं।
देखते नहीं स्पिरिचुअल गार्बेज परोसने वाले कितने लोग हैं, तुम्हें रिझा लेते हैं, तुम उनके पीछे चले जाते हो। कई लोग हैं जो कुंडलिनी जगाते हैं, शक्तिपात करते हैं, जाने क्या क्या करते हैं। और तुम उनके चक्करों में फंस जाते हो। क्यों फंसते हो? कोई बोलता है हम अनाहत नाद सुना देते हैं, क्या लाइट साउंड और क्या ऐसा नहीं, एक है वो जो है नहीं, वो जो साउंड है वो सुना देंगे अनाथनाथ का, और डिवाइन लाइट जो है वो दिखा देंगे। उसके लिए क्या आँखों में वो कहते हैं ऐसे ऐसे करके मलो, फिर खूब जोर से दबाओ, फिर छोड़ दो, तो उससे जो है तुम्हें प्रकाश दिखाई देगा, है ना। ऐसे कुछ कुछ अनुभव करा देंगे। तो अनुभव तो बड़े आसान है, आँखों को जोर से दबाओ, छोड़ दो, थोड़ी देर प्रकाश आ ही जाएगा, क्योंकि आँखों में इतना जोर पड़ गया, छोड़ोगे तो हो ही जाएगा। कुछ कुछ ऐसा करेंगे तुम्हें ची पी टी सुनाई देगा, बोले देखा सुनाई देगा ना अनाथनाथ। और हम बार बार समझाते हैं कि ची पी टी यानी ची पी टी, वो अनाथनाथ थोड़ी ना है। ची है तो उसको ची बोलो, टी है तो टी बोलो, पी है तो पी बोलो, उसको अनाथनाथ क्यों बोलते हो ना। सूसा सुनाई पड़ी तो सूसा है, वो कहाँ से डिवाइन साउंड हो गया। इसलिए जो है फंस जाते हो तुम जाल में। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी जो है परमात्मा नहीं है, तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी मुक्ति नहीं है। तुम कितना भी कह लो, तुम उस द्वार के आसपास पहुंचते हो तो डर जाते हो, डर के फिर भाग जाते हो। जैसे वो जूते हाथ में लेके भागा ना, वैसे तुम भी जूते हाथ में लेके भाग पड़ते हो कि कहीं कुछ घट ना जाए। मुक्ति घट गई तो उसके बाद क्या। बहुत सारे लोग आते हैं, एक सज्जन यहाँ बार आते हैं तो कहते हैं अरे जब मैं बचूंगा ही नहीं तो फिर मुक्ति का क्या मतलब है। जब मैं बचूंगा ही नहीं तो मुक्ति का मतलब क्या है। मुझे तो होना चाहिए ना, और जन्म लेने में क्या बुराई है। और साधना भी करते हैं, अरे भाई जन्म लेने में बुराई नहीं है तो कुछ ऐसे काम करो कि तुम बार बार स्कूल का बस्ता उठाओ। साधना क्यों करते हो? हालांकि तुम्हारी ये साधना तुम कैसी भी करो, स्कूल का बस्ता तो तुम्हारा इंतजार करेगा। ऐसी साधनाओं से कोई मुक्ति होती नहीं है। तो साधनाएं तो बहुत लोग करते हैं, है ना, बहुत अच्छी साधनाएं करते हैं। कई लोग तो 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल से साधना कर रहे हैं, है ना। देख नहीं पाते, देखें तो उनको पता चलेगा 10 जन्म 20 जन्म 50 जन्म 100 जन्म 1000 जन्म से साधनाएं कर रहे हैं, है ना। और आगे भी करते रहेंगे 10 20 25 साल। फिर उसके बाद स्कूल का बस्ता उठाएंगे, अगले जन्म में भी साधना करेंगे, उसके बाद वाले जन्म में भी साधना करेंगे। जन्मों जन्मों साधना करते रहेंगे, जन्मों जन्मों से करते आए हैं, आगे जन्मों जन्मों करते रहेंगे। मुक्ति नहीं होने वाली। तो मुक्ति टॉप प्रायोरिटी है ही नहीं तो मुक्ति हो नहीं सकती। मुक्ति यदि टॉप प्रायोरिटी है तब इस जन्म में संभावना बनती है, होनी चाहिए वो टॉप प्रायोरिटी। झकझोरो अपने आप को तो देखो अपने भीतर हम कैसे पहचाने कि मंजिल कितनी दूर है। पहचानना ही तो ऐसे पहचानो कि क्या टॉप प्रायोरिटी परमात्मा है। यदि टॉप प्रायोरिटी परमात्मा नहीं है तो परमात्मा बहुत दूर है, फिर परमात्मा बहुत दूर है। फर्स्ट प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी यदि परमात्मा है, टॉप प्रायोरिटी मुक्ति है तो ही संभव है। और दूसरे नंबर पर भी है, सदा दूसरे नंबर पे ही रहेगा। अगले जन्म में भी, उसके बाद वाले जन्म में भी, उसके बाद वाले जन्म में भी कोई ना कोई दूसरी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। परमात्मा सबको कल चाहिए। आज कोई दूसरी टॉप प्रायोरिटी है, उसको कल चाहिए। कल कभी आता नहीं, कल कभी नहीं आया, कभी आता ही नहीं है। और मुक्ति कभी भी कल नहीं होने वाली। मुक्ति जब भी होगी हियर एंड नाउ, अभी और यहीं, आज में नहीं, अभी और यहीं मुक्ति होगी।
अगले क्षण में मुक्ति नहीं हो सकती, इसी क्षण में मुक्ति होगी, इसी समय में भी हैपनिंग हो सकती है। इस क्षण के लिए तुम तैयार नहीं हो, तुम झांक के देखना भीतर। इस क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाए, तुम्हें महामृत्यु घट जाए, क्या तुम तैयार हो इसी क्षण? ऊपर से तुम्हारा मन बोलेगा हाँ हम तैयार हैं, लेकिन भीतर से रेजिस्टेंस चलता रहेगा, रेजिस्ट करते रहोगे। तुम्हारे भीतर कई आवाज़ें हैं, एक आवाज़ नहीं है। ऊपर से अलग आवाज़ आती है, अंदर से अलग आवाज़ आती है। प्रतिरोध भीतर काम कर रहा है। तुम भीतर बटे बटे हो। तुम्हारा एक मन कहता है साधना करनी है, और एक मन कहता है साधना ऐसी करना कि जो भी होना है कल परसों आराम से हो, जल्दीबाजी कुछ भी नहीं है ना। आराम से होना चाहिए, नतीजे आराम से आने चाहिए, नतीजे जल्दी नहीं आने चाहिए। साधना भी चलती रहे और नतीजे तो बहुत तो ठीक है, जन्मों जन्मों की बात है, आराम से होगा, घटेगा। बहुत सारे लोग हमने कहते सुना है, जो आश्रमों में रहते रहे, सालों से साधना करते रहे, वो कहते हैं कि हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन जन्मों जन्मों की साधना होती है, जन्मों जन्मों तो लगेंगे। तो कर क्या रहे हो? हम बहुत यंग एज में थे, कॉलेज लाइफ की शुरुआती दौर में ही थे, तो अब योग संयोग से किसी का आश्रम में चले गए, कहीं ठहरना था, शहर में काम था, उधर होटल भी थे। हमने कहा होटल के बजाय आश्रम में ठहरते हैं। आश्रम में गए, काम धाम भी थे, और जितना समय मिलता साधना में पूरा जोर लगा देते थे। तो वहाँ पर जो है कोई विदेशी महिला थी, वो अपना बातचीत करने लग गई है, और उसके बाद अपना उसने कहा कि साधना जो है जन्मों जन्मों की बात है, जन्मों जन्मों लगेंगे, कर तो रहे हैं, ऐसे कहाँ मुक्ति होती है। मैं कहा ठहरो, तुम्हें जन्मों जन्मों लगेंगे, हो सकता है हजारों लगे, लाखों लगेगी, तुम्हारी बात है, ये मेरी बात नहीं है। तुम ऐसे मत बोलो ये कॉमन बात है, ये जन्मों जन्मों की बात है, सबको जन्मों जन्मों सब तुम्हें लगेंगे, ये तुम्हारी बात है, तुम पे लागू होती है, हम पे नहीं लागू होती। हम किसी हिप्नोटिज्म के शिकार नहीं होते, याद रख लेना। वो हक बका गई, बिल्कुल हक बक होके खड़ी रह गई। हमने कहा ऐसे किसी को हिप्नोटाइज नहीं करना। तो कैसा क्या? हमने कहा हमारी बात यह है, इसी जन्म में मुक्ति होगी, और इस जन्म में भी कोई बुढ़ापे में मुक्ति नहीं होगी। और हम यहाँ हैं, जो कुछ घटनाएं अनुभव होने अभी और यहीं होंगे, आज भी होंगे, और जो भी 2-4 दिन है इसमें हो जाएंगे। कि वो टाल मटोल वाली बात है, हमने कहा। और वही हम गए थे, और पहले दिन से ही बड़े बड़े अनुभव चालू हो गए। जो कहते हैं जन्म जन्म में होते हैं, हमें पहले दिन में ही होने हो गए, दूसरे दिन में और कुछ बड़े अनुभव हो गए, उसमें और कुछ बड़े हो गए। क्योंकि टॉप प्रायोरिटी है, बाकी सेकेंडरी चीज़ें हैं, चल रही हैं, हो रही हैं, होंगी तो ठीक, नहीं होंगी तो ठीक, बनेंगी तो ठीक, बिगड़ेंगी तो ठीक। और वह जो है नशा कितने बरसों से लगी हुई थी, उसने अपना देश छोड़ा, अपना बाना बदला, जॉब छोड़ा, सब किया, और बरसों से साधना कर रही है, लेकिन बात बन नहीं रही। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो साधना करते हैं, लेकिन आधी अधूरी साधना करते हैं। थोड़ी देर बैठेंगे तो बोले हाँ पैरों को ऐसे कर लेते हैं, फिर ऐसा कर लेते हैं, फिर वैसा कर लेते हैं। मतलब स्थिर होकर बैठने में भी दिक्कत होती है।
चलो दिक्कत होती है तो पैर बदले या कुछ करे, उसमें होश बना रहना चाहिए। बदला जा सकता है लेकिन बड़ा होश होना चाहिए, बड़े स्मूथली पूरे होश से वो चीज़ ऐसे जैसे घटित हो रही हो। दांव तो पूरा लगना चाहिए ना, होश की साधना है ना। बाय द वे आसन में बदलाव भी करना है तो उसमें होश नहीं खोना चाहिए। पूरे होश के साथ में आसन में बदलाव होना चाहिए। और साधना को तो पूरे जीवन में फैलाओगे तब ना बात बनेगी। इंटेंस मेडिटेशन तो एक ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात बनने के लिए तो पूरे जीवन में फैलाना पड़ेगा ना। क्या तुम होश पूर्वक चलते हो? क्या तुम होश पूर्वक भोजन करते हो? क्या होश पूर्वक तुम कार्य व्यवहार करते हो? काम धंधे कारोबार नौकरी चाकरी सब होश में होते हो? समय कहीं आते जाते तुम होश में रहते हो? किसी फंक्शन में जाते समय तुम होश में रहते हो? अपने होश को बनाए रखते हो? स्नान के समय, कुछ कामकाज करते समय, भोजन बनाते समय, होश को तो फैलाना पड़ेगा पूरे जीवन पर। पूरे जीवन पर फैला रहे हो मतलब टॉप प्रायोरिटी है, पूरे जीवन पे नहीं फैला रहे हो मतलब टॉप प्रायोरिटी नहीं है। यदि होश को अपने जीवन में फैला रहे हो तब मान के चलना कि तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है, तभी मान के चलना कि मंजिल दूर नहीं है। यदि तुम पूरे जीवन पे से नहीं फैला रहे हो, तुम रात में जाकर सीधे सो जाते हो। रात में जाकर सीधे कैसे सो जाओगे? बैठोगे थोड़ी देर, देखोगे अपनी श्वास को, जो कुछ घट रहा है उसे देखोगे, इतने सहज शांत होकर बैठोगे कि अपनी धड़कन भी सुनाई देगी, खून के दौरे भी पता चलने लगेंगे। जो जैसा हो रहा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है, और धीरे से सरक के तुम जो है करवट लेकर के नींद में चले जाओगे। लेकिन नींद में जो जाओगे तो होश का दिया संभालने की कोशिश भी रहेगी कि शरीर नींद में चला जाएगा और तुम शरीर को जानते रहोगे। कोशिश करोगे, जब घटेगा तब घटेगा, नहीं घटा तो कोई निराशा नहीं है, लेकिन जो है सहज चेष्टा रहेगी कि नींद शरीर को आए और तुम शरीर को सोता हुआ जानोगे। पूरी दिनचर्या में, नींद में, सब जगह तुम कोशिश करोगे कि होश का दिया संभाला जाए, जो कुछ हो होशपूर्ण हो। शरीर की गतिविधियों को देखा जाए, शरीर को जो कुछ कर रहा है करते हुए जाना जाए। शरीर से एसोसिएशन टूटना चाहिए। अब शरीर से ये एसोसिएशन यदि नहीं टूटा है तो साधना कहाँ जाएगी? मंजिल बहुत दूर है। यदि तुम यह शरीर हो या नाम रूप हो तब तो दिल्ली दूर है। अरे परम मुक्ति जब होगी तब होगी। पहली बात यह तो कर लो क्लियर, ये शरीर में नहीं हूँ। शरीर से जो चिपकाव है यह तो टूट जाए, नाम रूप का जो बंधन है यह तो टूटे कम से कम। परम मुक्ति जब होगी तब होगी। ये पहला चरण यदि पूरा नहीं हुआ तो बाकी तो बातों का कोई मूल्य ही नहीं है। बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर लो, कोई मूल्य ही नहीं है उसका। तो शरीर बीच बीच में अनुभव हो जाना चाहिए, ग्लिम्स आ जाना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं। होश पूर्वक, वही हम कह रहे हैं, टास्क ले लो, होश पूर्वक चलो, होश पूर्वक स्नान करो। कम से कम यहाँ तो करो रिट्रीट में। होश पूर्वक जो है भोजन करो, होश पूर्वक कार्य व्यवहार करो, जो कुछ करना है होश के साथ। तो होश के साथ शरीर के जो कार्य व्यवहार होंगे तो उससे शरीर कहीं दूर काम करता हुआ दिखेगा और तुम शरीर को जान रहे होगे। शरीर को जानना है कार्य व्यवहार करते हुए। जब मैं शरीर नहीं हूं तब बात बनना चालू होती है, तब बात बनना चालू होती है। यदि मैं शरीर हूं, नाम रूप के साथ चिपकाव है, तो साधना तो बस साधना है, नाम की साधना है।
साधना को पूरे जीवन पे फैलाओ। हर गतिविधि के साथ होश को जोड़ना पड़ेगा। आत्मवंचना से बाहर आओ, अपने आप को धोखा देना बंद करो। और पहला चरण यदि पूरा उठ गया तो आधी यात्रा कंप्लीट हो गई। तुम्हारी आधी यात्रा कंप्लीट हो गई। यदि तुम शरीर को काम करता हुआ देख रहे हो, शरीर को चलते फिरते देख रहे हो, और तुम्हें धीरे धीरे पता चलता है कि जो नाम है, यह नाम जो है उपयोगिता है या मैं नहीं हूँ, यह संज्ञा है या मैं नहीं हूँ, ये माता, कोई माँ कह रहा है, कोई बहन कह रहा है, कोई पत्नी कह रहा है, कोई बेटी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये सब संज्ञाएं हैं, यह मैं नहीं हूँ। कोई पिता कह रहा है, कोई भाई कह रहा है, कोई बेटा कह रहा है, कोई कुछ मित्र कह रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उपयोगिताएं हैं इसकी, लेकिन यह मैं नहीं हूँ। न मैं भाई हूँ, न मैं बेटा हूँ, न पिता हूँ। उपयोगिता है इसकी, लेकिन यह मैं नहीं हूँ। यह तो जानने को हो ना, यह नाम मैं नहीं हूँ, यह पद मैं नहीं हूँ। जिन चीज़ों से मुझे अभिहित किया जाता है उपयोगिता है, मैं वह हूँ ही नहीं। यह तो स्पष्ट होना चाहिए ना। नाम रूप मैं नहीं हूं, यह स्पष्ट होना चाहिए। तब मान के चलना कि आधी यात्रा पूरी हो गई। फिर देखोगे मनोविचारों को, मनोवेगों को, भावावेगों को, और धीरे धीरे जानोगे कि ये दूर चलने वाला कोई ट्रैफिक है, इसके साथ एसोसिएट होने की जरूरत नहीं है। और मन और भावावेगों के पार तुम जो प्रतिष्ठित हो, निर्लिप्त, तब जानना यात्रा काफी आगे निकल गई, अपने कठे मंजिल, और कभी भी छलांग लग जाएगी, कभी भी अब छलांग लग सकती है। एसोसिएशन तो टूटनी चाहिए ना। सारी साधना क्या है? एसोसिएशन तोड़ने की साधना है। तुम एसोसिएशन बना के बैठे हो, जो तुम नहीं हो तुम उससे जोड़ लगा के बैठे हो, उससे जुड़े बैठे हो, वह तुम हो ही नहीं, और तुम कहते हो कि मैं यहाँ हूं। जागना होगा, प्रतिक्षण जागना होगा। प्रतिक्षण सजगता चाहिए, होश का दिया चाहिए। होश का दिया संभाले संभाले लगातार मूव करना है, तब बात बनती है। अन्यथा तो बहुत सारे जीवन गंवा दिए हैं। यह जन्म भी जहां तक तुम पहुंचे हो उतना तो गंवा ही चुके हो। जितनी तुम्हारी आयु है उतना तो लगभग गंवा चुके हो। अब जागने की बेला है। अपने आप को धोखे देना बंद करो। क्या है तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है? क्या मुक्ति तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है? पूछो अपने आप से। झकझोरो अपने आप को, क्या है तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है कि तुम आत्मवंचना में लगे हुए हो? शरीर, मन, भाव, इन सब से एसोसिएशन तोड़ने के लिए तुम तैयार हो? तुम्हारी तैयारी है? क्या तुम सजगता को इतना बढ़ाना चाहते हो कि सारे एसोसिएशन टूट जाएं? अपने आप को धोखा देना बंद करो। साधक हो तो साधक जैसा आचरण होना चाहिए। साधक का आचरण सिर्फ यही है कि वह जो भी करता है होशपूर्वक करता है।
होश का दिया हमेशा संभाले रखता है। जितने तुम्हारे एसोसिएशन टूटेंगे तुम उतने अपने निकट आ जाओगे, तन से, मन से, भाव से। अभी तो तुम बाहर के एसोसिएशन ही तुम्हारे बहुत ज्यादा है, अपना तन तो छोड़ दो। संबंधों में, प्रॉपर्टीज में, धन में उपयोगिता है। हम नहीं कहते कि घर छोड़ने की जरूरत है, हम नहीं कहते कि संबंधों को विड्रॉ कर देने की जरूरत है। सब अपनी जगह रहेगा, कहीं कुछ जाएगा नहीं। जो फॉल्स एसोसिएशन है वह टूटना चाहिए। और तुम्हारा डर यह है कि यह एसोसिएशन टूट गया तो हम तो अपने बच्चों को पहचान भी नहीं पाएंगे। किसने कहा कि तुम नहीं पहचान पाओगे? बड़े आराम से पहचानोगे, बल्कि तुम पहली बार जो है अपने बच्चों के प्रति मित्रवत हो पाओगे। यदि एसोसिएशन टूटता है तब पहली बार तुम बच्चों के प्रति मित्रवत हो पाओगे और बच्चे तुम्हारे प्रेम में पड़ जाएंगे। तुम्हारा ये रूप देख करके तुम्हारे सहज प्रेम में पड़ जाएंगे। तुम उनके लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण बन जाओगे। अभी तो औपचारिक संबंध है ना, कि माँ है, पिता है, ये है, सम्मान करना चाहिए, संभालते हैं, ऐसा करते हैं, वो करते हैं। ये वाला लेन देन वाला संबंध है ना, बड़ा प्यार भी करते हैं, यह भी करते हैं, सब लेन देन मोहमाया वाले संबंध है, वास्तविक संबंध थोड़े ना है। जब वह एसोसिएशन टूट जाएंगे तब तुम्हारा व्यवहार एकदम मित्रवत हो जाएगा, एक अलग ही बात हो जाएगी। और माता पिता और संतान आपस में मित्रवत रहें तो वह स्वस्थ संबंध है। यदि वो मित्रवत नहीं है तो स्वस्थ संबंध है नहीं। एसोसिएशन टूटने चाहिए। एसोसिएशन टूटेंगी तभी जब तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है। तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी है तो तुम सजग रहोगे, नहीं तो तुम सजग रहोगे कैसे? गुरुजी, शरीर के इतने जो शरीर होते हैं उनके क्या एसोसिएशंस होते हैं? जैसे अपने फिजिकल बॉडी के तो हम समझते हैं कि क्या क्या एसोसिएशंस है। फूड हो सकता है, धन हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और जो सेकंड थर्ड है 6 तक शरीर है, हाँ, उनके अब क्या आकाशीय शरीर है, इथरिक बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, मनस शरीर है, ये सब जो है ये 4 शरीर हैं जो एसोसिएशंस को संभालते हैं। 4 शरीर है जो अलग अलग एसोसिएशंस को संभालते हैं, उन एसोसिएशंस को बनाए रखने में मदद करते हैं। आकाश शरीर जो है ये तुम दूर भी कोई चीज़ है तुम्हारी और तुम उस संबंध को संभालने की कोशिश कर रहे हो, ये आकाश शरीर है। दूर के भी तुम्हारे संबंध हैं, तुम उन्हें भी खोना नहीं चाहते। दूर की तुम्हारी चीज़ें हैं, तुम उन्हें बनाए रखना चाहते हो। ये उपयोगिता हो सकती है, ये बुराई नहीं है, ये ऐसा करना कोई बुरा है। भावों के द्वारा तुम जो है उन्हें संभालने की कोशिश करते हो। तुम्हारे जो सूक्ष्म शरीर हैं, कॉजल बॉडी है तुम्हारी, इसके द्वारा तुम उनके तानों बानों को समझते हो, उन तानों बानों को भी संभालने की कोशिश करते हो। बहुत छोटे छोटे ताने बाने होते हैं, सारी चीज़ों के, संबंधों के, इसके उसके। टेक्निकली तुम उन्हें संभालना चाहते हो। और मन शरीर यानी मन है। मन तो
मोह माया सब कुछ है ना। हर तरीके से तुम जो है एसोसिएशंस बनाते हो और उन्हें संभालते हो। एक सिर्फ भौतिक शरीर के माध्यम से तुम एसोसिएशन बनाओगे ऐसा संभव नहीं। भौतिक शरीर देखो, भौतिक शरीर है, इसमें कुछ इंटेलिजेंस है तो वो एक नॉर्मल सी इंटेलिजेंस है। इस शरीर में भाव होते तो मुर्दे मुर्दे में ही भाव होते ना, लेकिन ये शरीर तो मर जाता है और उसके बाद तो कोई इसमें भाव बचते नहीं है। तो ये पीछे के शरीर की घटना है, आकाशीय शरीर की घटना है ना। और बारीक बारीक पकड़ है, बस सूक्ष्म शरीर की घटना है। फिर तर्कसंगत विचारों के माध्यम से, तर्क के माध्यम से, माया मोह के माध्यम से, है ना। फिर ये चौथे शरीर की घटना हो गई। तो सारे शरीरों को तुम इन्वॉल्व करते हो एसोसिएशन में, चारों शरीरों को, तब जाकर के वह बंधन मोह माया वो सारी चीज़ें बन पाती हैं। वह एसोसिएशंस जो है चारों शरीरों के मिलने से बनता है। ये सिर्फ एक शरीर के होने से नहीं बनता है, चारों शरीर इन्वॉल्व होते हैं, तब जाकर के वो बंधन व भ्रम पैदा हो पाता है। बंधन भ्रमात्मक है, तो इन चारों के योग से वह भ्रम पैदा होते हैं। ऐसे भ्रम नहीं पैदा हो सकता। सब सम्मिलित होते, सब समाहित होते हैं, तभी वो भ्रम जो है काम कर पाता है वो सत्य की तरह। कि भ्रम जो है भ्रम की तरह रहेगा तो काम कैसे करेगा। भ्रम जो है सत्य की तरह काम करेगा ना, सत्य की तरह प्रतीत होगा, उसकी प्रतीति सत्य जैसी होनी चाहिए ना। तो उसमें जो है मन के जो ढंग है वो इम्पोज करता है, जो उसका प्रोजेक्शन है, वह चीज़ भी काम आएगी। मन का प्रोजेक्शन है कि यह मैं हूँ, शरीर के साथ जोड़ करके यह मैं हूँ, तो मन का प्रोजेक्शन जो है वह लगेगा ना इसमें, उसके बगैर बात बनेगी। फिर उस प्रोजेक्शन को सूक्ष्म तानों बानों के साथ जो है जस्टिफाई किया जाएगा, सूक्ष्म काया उसमें काम करेगी। तुम्हें पता है कि तुम्हारे शरीर में कोई रोग आता है भौतिक शरीर में, तो पहले वह सूक्ष्म शरीर में आता है, 6 महीने पहले आता है। कोई बड़ा रोग होता है ना तो 6 महीने पहले आ जाता है, और इस शरीर में प्रकट होते होते 6 महीने लग जाते हैं। इसलिए चाइना में कुछ ऐसी पद्धतियाँ रही हैं, पहले से पद्धतियाँ रही हैं कि जिसमें यह पहचाना जाता रहा कि तुम्हारे शरीर में कोई रोग आ तो नहीं रहा है। अभी तुम्हारे हॉस्पिटल की मशीन है ना, वो चेकअप करती हैं कि शरीर में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वो अभी की ही पकड़ पाती हैं, इससे भौतिक शरीर की ही पकड़ पाती हैं। और पुराने समय में ऐसा था कि पहले 6 महीने पहले देख लेते थे कि शरीर में कौन सा रोग पैदा होने वाला है, और उसी समय इलाज कर लेते थे, और वो इलाज बहुत आसान होता था। गंध चिकित्सा सुना है ना तुमने, होम्योपैथी बोलते हैं उसे, गंध चिकित्सा, होम्योपैथी। तो होम्योपैथी जो है वह तुम्हारे सूक्ष्म शरीर का इलाज करती है। दवाई शरीर में जाती है, लेकिन गंध के माध्यम से तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में वो प्रवेश करती है। इसलिए उसमें ऐसा होता है कि जो रोगी है जो होम्योपैथी की दवा ले रहा है, उसको कहते हैं कि तेज गंधों से बचना। कहीं छौंक बघार पड़ रही हो या तेज इत्र हो या कुछ और हो, उन गंधों से बचना, क्योंकि ये दवा जो है बेअसर हो जाएगी। और दवा ने कोई नुकसान कर दिया है तो बोलते कपूर जला लो, कपूर की गंध जो है तुम्हारे बाकी चीज़ों को जीरो कर देगी। या फिर कोई भी तेज चीज़ खा लो, अजवाइन है, ये है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें खा लो, लहसुन की
कुछ ऐसी चीज़ें खा लो तो दवाओं का जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो सूक्ष्म शरीर जो है उसमें रोग पनपता है और फिर इस शरीर में आता है। मतलब ये चारों शरीर आपस में जुड़े हुए हैं, जुड़े तो सब कुछ हैं। वही प्रकटा है 6 सीढ़ियाँ उतर कर इस जगह पर है, वही 6 सीढ़ियाँ उतरा है। जो निर्गुण है, निराकार है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, वह स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरा है। उसके होने का ढंग है। और वही उसे ही वापस जाना है। जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस जाओगे। तो यह शरीर में नहीं हूँ, भौतिक शरीर नहीं हूँ। फिर वो आकाशीय शरीर के अनुभव आएंगे तो यह भी मैं नहीं हूँ। इसलिए हम कहते हैं कि अनुभव आते हैं और जाते हैं। अनुभव अपने से आते हैं, आने दो। ठहरते हैं, ठहरने दो। जाते हैं, जाने दो। उसकी पकड़ मत बनाओ, उसमें उलझो मत, उसको समझने की कोशिश मत करो, उसके गुणाभाग मत लगाओ। अनुभव अपने से आएगा, अपने से ठहरेगा, अपने से जाएगा। उसको दोहराने की कोशिश नहीं करना। तो तुम्हें जो है दूसरे शरीर से जुड़े हुए अनुभव आएंगे, तीसरे शरीर से जुड़े हुए अनुभव आएंगे, चौथे शरीर से जुड़े हुए अनुभव आएंगे। कुंडलिनी, जागरण, नाहत, नाद, ये चौथे शरीर के अनुभव हैं। उनको भी पकड़ना नहीं है। आए हैं तो ठीक है, रह रहे हैं तो ठीक है, जा रहे तो भी ठीक है। उनको दोहराने की कोशिश नहीं करना, किसी चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं करना। पकड़ोगे तो वह फिर एसोसिएशन वाली फिर बात आ जाएगी। तो अनुभवों को, आध्यात्मिक अनुभव को जो जैसा है उसको जैसा का तैसा स्वीकार करना है, बदलने की कोशिश नहीं करना है, उसके पकड़ नहीं बनानी है, उसे चेंज नहीं करना है, तटस्थ भाव से बने रहना है। तो इससे जो है तुम्हारे एसोसिएशंस टूटते जाते हैं, टूटते जाते हैं। सारे एसोसिएशन अंततः टूट जाने चाहिए, सारे एसोसिएशन टूट जाने चाहिए। ये तो चारों शरीर जो है ये मिल करके वह भ्रमात्मक सत्ता को विनिर्मित करते हैं। तुम्हारे एसोसिएशंस जो हैं इन 4 शरीरों के माध्यम से काम करते हैं। तो वही स्टेप्स उठती जाएंगी और ये शरीर जो है गिरते नहीं हैं, एक्चुअली मर्ज होते हैं। दूसरे शरीर में हुआ तो फिर ये 2 मर्ज हो गए, तीसरा शरीर हुआ तो मर्ज हो गया, चौथा शरीर यानी वो मर्ज हो जाता है। एक्चुअली मर्ज होते जाते हैं एक दूसरे में। फिर 5वां शरीर उसमें मर्ज हो गया, फिर 6वां शरीर उसमें मर्ज हो गया। अब तुम कहते हो कि मन को मारना है, कई कहते हैं ना मन को मारना है। मन को मारना है, तुम पड़ोगे परेशानी में, मन के साथ संघर्ष करोगे, दमन करोगे, तुम्हें मन को मारना है। मन क्या है? अरे मन आत्मा ही तो है, और है क्या? मन क्या है? मन ही आत्मा है। आत्मा की सतह पर हो रही हलचल है ना? और वह जो हलचल है उसको सपोर्ट करना बंद कर दो। हवाओं को उधर जो है तुम्हारे सहयोग से ही हवाएं उसके सरफेस पर आ रही हैं, उन हवाओं का सहयोग बंद कर दो, हवाएं बंद हो जाएंगी, मन शांत हो जाएगा, तो आत्मा बचेगी। ऐसा थोड़ी नहीं मन को पकड़ना है, मारना है। मन कुछ होता ही नहीं है, आत्मा की सतह पर हुई हलचल है। और जैसी सबसे कुछ शांत हो जाता है, मेटाफिजिकल वर्ल्ड है, वही तो संधि काल है। आत्मा और मन जो है इसके बीच में तो संधि काल है, मेटाफिजिकल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड का। तो जैसी प्रवेश होता है मेटाफिजिकल से फिजिकल से में, उस प्रवेश में ही तो हलचल है। ये जगत तो हलचल से बना है ना, तरंगों से बना है ना। ये जो भौतिक जगत है ये तरंगों से बना है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जाके देख लो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके भीतर क्वांटा थ्योरी है। सब कुछ यहाँ पर गतिमान है, ठहरा हुआ कुछ भी नहीं है, सब एनर्जी से बना है। मैटर जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, माया है, आभास है कि यह कोई मैटर है। मैटर एक्चुअली है नहीं, सबके भीतर तरंगे ही तरंगे हैं। तो तरंगे शुरू कहाँ से होती हैं? आत्मा
से जो तरंगे पैदा होती हैं, वह तरंगे जो हैं वह मन बनती हैं। वही तरंगे आगे बढ़ बढ़ के फिर जो है भौतिक शरीर तक आ जाती हैं। वही तरंगे तो है ना, आगे बढ़ती हैं, संगनित हो जाती हैं, संगनित होते होते मतलब एक ऐसे फॉर्म में आ जाती हैं, ऐसे फिक्स फॉर्म में आ जाती हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करती हैं। इसलिए विचार भी पदार्थ हैं, वह भी तरंगे ही हैं, लेकिन उसकी तरंगों का थोड़ा गुणधर्म थोड़ा परिवर्तित है। फिर और ऐसे, फिर और ऐसे, फिर ऐसे भौतिक रूप में आकर के फिर जो है उसका एक फिक्स हो जाता है उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। अब यह देखो कि 7 शरीर तो तुम्हारे होते हैं ऐसा नहीं, पत्थर के भी 7 शरीर होते हैं। जो कुछ भी है उसकी सबकी 7 लेयर्स है। भाई वही उतरा है, अपना जो है 6 सीढ़ियाँ उतर के यहाँ पे मौजूद है, वही उतरा है ना, तो सब जगह तो वही उतरा है ना, चाहे मनुष्य हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कीड़ा हो, चाहे पतंगा हो, हाँ, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, कुछ भी हो, हर चीज जो 6 सीढ़ी उतरने के बाद वो यहाँ पर ऐसा है। तो वह जो है आत्मा के सतह पर जो हलचल होती है वह हलचल मन है, और वही हलचल जो है संसार है। ये सृष्टि जो है यही हलचल है। हलचल होते 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 वो उसके फॉर्म जो है सेट हो जाते हैं। फॉर्म सेट हो जाते हैं तो फिर जो है वह पदार्थ की तरह तुम्हें दिखता है, जड़ पदार्थ की तरह। बाकी वह चारों जो हैं वह पदार्थ ही हैं। हलचल शुरू हो गई, यानी गतियाँ शुरू हो गई, संसार शुरू हो गया, इहलोक शुरू हो गया। हलचल से, हलचल का मतलब इहलोक शुरू हो गया, और हलचल समाप्त हो गई तो परलोक शुरू हो गया, मतलब मेटाफिजिकल वर्ल्ड। तो जैसे ही तरंगे शांत होती हैं तो आत्मा हो गई। आत्मा में कुछ अलग किस्म की गतिविधियां हैं जो हलचल जैसी नहीं है ना, जो हूं को अस्मिता, अस्मिता का आग्रह मात्र है, और वह विसर्जित होता है तो फिर ब्रह्म काया है, इजनेस हैपन, एक थिन सा बोध, सब है, सब है, और वह भी विसर्जित होता है। अंतिम सीढ़ी आ गई, सीढ़ियों के पार उतर गए तुम, जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच गए। यात्रा इतनी है। अभी तुम भौतिक शरीर से उलझे हुए पड़े हो। भौतिक शरीर से पार होगे तो आगे की बात बनेगी। इन सब से पार जब होते रहेंगे तो उनके क्या साइंस हैं? जैसे भौतिक शरीर से पार हो गए तो क्या साइंस हैं? फिर इथरिक से पार हो गए तो उसके क्या मतलब संकेत होंगे कि हमें पता चलेगा कि चलो ये 2 मर्ज हो गए कब से? नहीं, पहली बात तो यह है कि भौतिक शरीर के पार होने का मतलब है कि भौतिक शरीर को देख पाओगे। तुम्हारे पास तो एक ही कसौटी है, तुम जिसे देख पा रहे हो, ठीक से देख पा रहे हो, उससे एसोसिएशन टूट गया, तुम उसके पार हो गए। पार होने का मतलब एसोसिएशन का टूटना। पार होने का मतलब कोई एक्चुअली यात्रा करके फिर उसके पार निकल गए, ऐसा नहीं है। कि तुम जो है, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है कि होश का दिया तुम्हारा बना रहे, उस होश के माध्यम से तुम जानते रहोगे। तो यदि तुम शरीर को देख पा रहे हो मतलब तुम अब शरीर नहीं रहे। अब तुम ये कर रहे हो कि ये शरीर हिल रहा है मतलब मैं हिल रहा हूं, मतलब शरीर के साथ एसोसिएशन है। क्या तुम अपने आप को पानी पीते हुए देख पा रहे हो? क्या तुम अपने आप को बोलते हुए देख पा रहे हो? क्या तुम अपने आप को चलते हुए देख पा रहे हो? तुम इस शरीर के पार हो गए, भौतिक शरीर के। कौन जान रहा है यह? शरीर को काम करते कौन देख रहा है, कौन जान रहा है? मन। मन के माध्यम से तुम इसके शरीर के साक्षी होते हो। कि आत्मा के माध्यम से शरीर के साक्षी नहीं होते, मन के माध्यम से होते।
ठीक है ना। तो जो पहले जो तल हैं वह मन ही उनका साक्षी होगा, जो इथरिक बॉडी और कॉजल मन तो बॉडी। एक विचलन है, मन कैसे देख रहा है? मन तो विचलन है ना सर। हाँ, मन विचलन है और विचलन के माध्यम से वो देख रहा है। विचलन के माध्यम से ही तो तुम देख पा रहे हो ना, विचलन के माध्यम से तुम देख पा रहे हो, तभी तो तुम इतनी मीमांसा और ये सापेक्षता और ये विज्ञान और यह और वो सब कर पा रहे हो। और उस ठहराव में तुम किसी खोज में रहोगे ही नहीं, तुम कुछ इनोवेशन करोगे ही नहीं। ये जो तुम जी रहे हो ये हलचल वाली आग्रह ही तो है तुम्हारे, तुम हलचल वाला ही तो जी रहे हो, तो हलचल वाला ही देख पा रहे हो, है ना। तुम्हारे विज्ञान भी तो बस हलचल के ही तो विज्ञान है, उस हलचल के ही तो मेजरमेंट्स हैं, और क्या है। मन ही देखेगा। और जब आत्मिक स्वरूप से वह जाना जाएगा, अविचलित केंद्र से जाना जाएगा, तो फिर मन भी जाना जाएगा। मन का अपना इंटेलिजेंस है, हम यह स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं कि मन का इंटेलिजेंस नहीं है, मन के पास अपना इंटेलिजेंस है। उसकी हलचल, उसकी सापेक्षता की भाषा का अपना एक इंटेलिजेंस है। सबकॉन्शियस से आता है क्या इंटेलिजेंस? यह इंटेलिजेंस जो है, हलचल का मतलब ही है कि वहाँ पर जो है दो भाग हो गए। बहुत गौर से देखोगे तो मन के दो भाग होते हैं, एक ठहरा हुआ, एक हलचल वाला। कॉन्शियस माइंड जो ठहरा हुआ है और सबकॉन्शियस माइंड जो हलचल है। और इन दोनों की ज़रूरत है उस इंटेलिजेंस के लिए। जो बेसिक लैंग्वेज है, तुम्हें पता है ना, 010101, है ना। हाँ, तो एक जो है ठहरा हुआ होना और एक हलचल होना, इन दोनों के मिलने से कुछ इंटेलिजेंस पैदा होती है, कुछ बात बनती है, और इससे बहुत कुछ सारे समाधान निकलते हैं इस संसार से संबंधित। यह लैंग्वेज जो है तुम्हारी बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सकती है। तो वो जो ठहरा हुआ मन, मतलब मन का एक कॉन्शियस माइंड है ना, कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड यानी पहले तो सब कॉन्शियस माइंड विड्रा होकर के कॉन्शियस माइंड होना चाहिए। कॉन्शियस माइंड यदि हो जाता है तब वहाँ पर 48 मिनट चाहिए। कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड नहीं है। कॉन्शियस माइंड में तुम 48 मिनट तक ठहरते हो, मतलब तुम्हारे पास कोई विषय नहीं है और तुम्हारा मन विषयहीन स्थिति में 48 मिनट तक ठहर पाता है। तब वहाँ से छलांग लगती है। छलांग लगती है मतलब राइट मर्जिंग हो जाती है। राइट मर्जिंग किस में हो जाएगी? मेटाफिजिकल में। मेटाफिजिकल में राइट मर्जिंग हो जाएगी। 48 मिनट लगते हैं हलचल विहीन स्थिति में। तो हलचल विहीन स्थिति में जो है वह कॉन्शियस माइंड है, अभी मर्ज नहीं हुआ है। 48 मिनट हो जाएंगे तो उसकी मर्जिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसका इधर आना मुश्किल हो जाएगा। चेतना जो है वहाँ प्रतिष्ठित हो जाएगी मेटाफिजिकल में, और तब यहाँ सब कुछ हो रहा है, जाना जा रहा है, कहीं दूर से देखा जा रहा है और जाना जा रहा है। वहाँ से भी फिर आगे की और बात बनती है। वहाँ पर भी जो है हलचल तो नहीं है, आनंद जैसी स्थितियाँ हैं, सहज आनंद जैसी स्थितियाँ हैं। लेकिन उससे आगे की भी बात है वहाँ पर। वहाँ पर भी तुम ठहरे रह सकते हो, वहाँ पर भी किसी सेपरेशन को जी रहे हो। वहाँ किसी केंद्र के माध्यम से सब जाना जा रहा है, केंद्र वहाँ पर है।
और थोड़ी आगे बात बढ़ेगी तो सारे केंद्र तुम्हारे हैं, सब केंद्रों के माध्यम से तुम जान रहे हो यह भी मैं हूँ, यह भी मैं हूँ, सारे केंद्र मैं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। तुम्हें लगता है यह भी मैं हूँ, यह भी मैं हूँ, यह भी मैं हूँ, ऐसे ग्लिम्स आ जाते हैं बीच बीच में, अहम ब्रह्मास्मि वाले। तो बीच बीच में तुम वहाँ कई बार प्रवेश कर जाते हो साधना में, 5वें 6वें शरीर में तुम प्रवेश कर जाते हो, प्रवेश करके तुम वापस यहीं आ जाते हो, क्योंकि तुम वहाँ 48 मिनट ठहरे नहीं ना। कई बार जो है साधना में ऐसा हो जाता है, तुम किसी सिद्ध के सानिध्य में हो, किसी गुरु के सदगुरु के संरक्षण में हो, तो तुम्हें ऐसे अनुभव होने लगते हैं, ऐसे ग्लिम्स आ जाते हैं। या फिर तुम्हारे पुराने जन्मों के कुछ पुण्य हैं, विशेष पुण्य हैं, तो तुम्हें ऐसे ग्लिम्स आ जाते हैं। तुम 5वें और 6वें शरीर में घुस जाते हो कई बार, और घुस करके थोड़ी देर में बाहर आ जाते हो, तो वहाँ तुम्हें कुछ क्षण के लिए एक ग्लिम्स आ जाता है। इसे सतोरी भी कहते हैं, इसे सतोरी की अवस्था भी कहते हैं। ग्लिम्स तुम्हें आ जाते हैं, लेकिन वहाँ ठहरना होता है 48 मिनट तक। 48 मिनट यदि वहाँ ठहर जाते हो तब फिर वहाँ पर मिनट, घड़ी, समय, ये सारे इल्यूजन गायब हो जाते हैं। तुम समय के पार हो जाते हो, देश काल के पार हो जाते हो, इल्यूजन्स के पार हो जाए, देश काल के इल्यूजन के पार हो गए, मतलब वहाँ सत्य हो गए, सत्य में प्रतिष्ठा हो गई। देश काल एक इल्यूजन है, ये इल्यूजन की तरह प्रकट हो गया और ये विड्रा हो गया, इल्यूजन सारे विड्रा हो गए से रिलेटेड, तो वहाँ सब सत्य है, ठहरा हुआ, निर्धूम। और कोई प्रश्न है? हाँ गुरु जी, एक जुड़ा हुआ से एक प्रश्न है पूजा जी का, जो वो पूछ रही हैं कि जब साधक गुरु के सानिध्य में रहते हुए अपने मैट्रिक्स को नहीं ढूंढ पा रहा है, तो क्या ये साधक की पात्रता में कुछ कमी है? ऐसे में गुरु कैसे साधक को संकेत कर सकते हैं? गुरु तो, गुरु की मौजूदगी ही संकेत है। तुम गौर से देखो तो गुरु तुम्हें बार बार झकझोर रहा है, हर बार झकझोर रहा है, अलग अलग आयामों से झकझोर रहा है। उसका काम ही यही है, तुम्हें झकझोरना, अलग अलग तौर तरीकों से झकझोरना। तुम देखते नहीं कि अचानक दूसरे तीसरे दिन कुछ अलग से एक तेज सा झटका पड़ जाता है, साधना की विधि अलग पलट सी जाती है, अचानक जो है डिलीवरी का टाइप बदल जाता है, कुछ ज़्यादा तीखा चुभन वाला हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि वह जो भी सद्गुरु हैं वह तुम्हें अलग अलग तरीके से पिंच करते हैं, अलग अलग तरीके से जगाने की कोशिश करते हैं। अब न जागने की जिद तुम्हारी है, उसके जिम्मेदार तुम हो। तुम अपने भीतर झांक के देखना कि तुम्हारी टॉप प्रायोरिटीज कहीं कुछ और है। तुम अपनी मुक्ति को खुद टालते हो, कोई दूसरा तुम्हारी मुक्ति को नहीं टाल सकता। तुम अपनी मुक्ति को खुद टालते हो। तुम्हारी प्रायोरिटीज कुछ अंदर गहरे में सेट है। ऊपर से तुम कितना कुछ भी करो, लेकिन तुम जैसी मुक्ति तुम्हारे पास आएगी, जैसे भी कोई सद्गुरु के सानिध्य में अच्छी घटना भी घटने वाली होगी, तुम उसको पोस्टपोन कर दोगे। तुमने देखा नहीं, यहाँ पर एक दो घटनाएं ऐसी घट गई कि बुद्धत्व के बिल्कुल निकट निकट आकर के लोग लौट आए। बिल्कुल एक पायदान भी दूरी नहीं बची और वहां से लौट के आ गए। दो तीन घटनाएं घट चुकी पिछली रिट्रीट और यह रिट्रीट मिला करके, कि बुद्धत्व के बिल्कुल अंतिम पायदान पर पहुंच करके लौट आए लोग।
लौटा जा सकता है, क्योंकि तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी वहाँ है नहीं। सतगुरु के धक्के तो तुम्हें पहुंचा देते हैं वहां तक, ऊंचाइयों तक, ऊंची सीढ़ियों तक तुम्हें पहुंचा देते हैं, लेकिन तुम लौट आते हो। तुम लौट आते हो, ये तुम्हारे निर्णय हैं। यहाँ तो धक्के बार बार दिए जाते हैं। क्या ना घटा होगा पूजा के साथ इतने दिनों में कि कभी बहुत गहराई और बड़ी अच्छी सी स्थिति बनी होगी? नहीं घटा, एक बार भी घटा है ना? घटता है, बार बार घटता है, लेकिन तुम लौट आते हो। अब जो है लोग कहते हैं कि भाई हमारे बस में नहीं है, तो आप ही बस कर लेना, आप ही पार करवा देना। लौट आना पता चलता है क्या गुरुजी, और इसकी क्या तैयारी हो सकती है? लौट आना तो खुद को पता चलता ही है, कैसे ना पता चलेगा? भाई अच्छी स्थिति में थे और स्थिति चली गई, यही तो लौट आना हुआ ना। किसी क्षण में बड़ी गजब की स्थिति बनी और फिर वो स्थिति धीरे धीरे नॉर्मल हो गई, इसी तो लौट आना कहेंगे ना। तो ऐसा क्या करते हैं जो लौट आते हो? क्यों स्थिति बस चली उस जाती समय जो है सबकॉन्शियस के वह पैटर्न खड़े हो जाते हैं, टॉप प्रायोरिटीज जो हैं वो खड़ी हो जाती हैं, और इतनी गहराई में होती हैं कि तुम उन्हें ठीक से देख भी नहीं पाते। तो क्या तैयारी हो सकती है इसकी? तैयारी यही है, स्टेप बाय स्टेप चलो, होश को पूरे जीवन में फैलाओ। वह जो प्रायोरिटीज हैं इस शरीर से जुड़ी हुई प्रायोरिटीज हैं, भौतिक शरीर और इन शरीरों से जुड़ी हुई प्रायोरिटीज हैं। बाकी तो पहले यही जानो ना कि यह तुम हो ही नहीं। जब तुम ये शरीर ही नहीं हो, यह अच्छे से स्पष्ट हो जाए तो इससे जुड़ी हुई दूसरी प्रायोरिटीज सब खत्म हो जाएंगी कि मैं हूं ही नहीं, तो इससे जुड़े संबंध मेरे कैसे हो सकते हैं? इससे जुड़ी बाकी चीजें मेरी कैसी हो सकती हैं? अब तुम्हारा इससे पूरा एसोसिएशन टूटा ही नहीं है शरीर से, तो इससे जुड़ी हुई चीजें तो सत्य रहेंगी तुम्हारे लिए। अब तुम झूठ को सत्य मान के जी रहे हो, तब तो लौट ना आओगे। सत्य तो तुम्हारा बाहर रह रहा है, तुम्हारा सत्य भीतर नहीं है, बाहर है। अब तुम्हारा सत्य बाहर है तो तुम भीतर के सत्य से कैसे मिलने जाओगे? तुम कहोगे नहीं असली सत्य तो बाहर है, ये तो फिर ऐसे ही सत्य है, ये भी होगा कोई सत्य? असली सत्य तो बाहर है। हाँ? मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा फलाना है, मेरा ठिकाना है, धन है, संपत्ति है, सब रिश्तेदार हैं, यह है। तुम्हारे असली सत्य तो बाहर रह रहे हैं, तुम्हारे लिए असली हैं, क्योंकि तुम यह शरीर हो, तुम्हारा एसोसिएशन इस शरीर के साथ में है। जब ये एसोसिएशन टूटेगा, तुम यह जान लोगे कि मैं शरीर नहीं हूं, तो बाहर के जो भी संबंध है तुम्हारे, उस संबंध से नती नाव संयोग संबंध होंगे, तुमने कभी भी दांव पे लगा सकते हो। कहना पड़ता है, ओशो ने भी कहा है कि बुद्ध जो है भगोड़े हैं, हाँ, महावीर भगोड़े हैं, कहना पड़ता है, लेकिन सब जगह नहीं कहा है, सब जगह नहीं कहा है। अरे जब व्यर्थता पता चल गई कि मैं ही ये शरीर नहीं हूं, तो मेरे कैसे हो गए? जब मैं शरीर को ही पकड़ नहीं सकता तो उनको कैसे पकड़ूंगा, और ये कैसे मेरे हो गए? चीजें छूट गई, अपने से छूट गई। उन्होंने की पत्नी छोड़ी, बच्चा छोड़ा, राज्य छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने, छूट गया। पता चल गया मेरा है ही नहीं, तो छोड़ना कैसा? मेरा है ही नहीं, तो अब छोड़ने के लिए मेरा भी तो होना चाहिए ना। मैं तो वही छोड़ूंगा ना जो मेरा है, और मेरा है ही नहीं तो उसको मैं छोड़ूंगा कैसे? समझ जा गई ना? न यह मेरी पत्नी है, न मेरा बच्चा है, न मेरा राज्य है, न मेरे पिता है, न धन मेरा है, न संपत्ति मेरी, मेरा तो कुछ है ही नहीं। अरे शरीर जो धारण किए यही मेरा नहीं है, तो बाकी चीजें मेरी कैसे हो जाएंगी? उन्होंने छोड़ा कुछ नहीं, छूट गया हुआ। हालांकि उस व्यवहारिक सत्यों को कभी किसी योग संयोग से उन्होंने निभा लिया,
कि बाद में जब यशोधरा मिली, जब वह बहुत समय बाद आए, तो वह जो है शिकायतों से भरी हुई थी। उसने बेटे को बुलाया, कहे बेटा राहुल देख, ये तेरे पिता हैं, यही है तेरे पिता, भगोड़े पिता जो तुझे छोड़ के भाग गए थे। मांग ले तो अपनी वसीयत इनसे, तो अपनी वसीयत मांग ले इनसे, ये तेरे पिता हैं। राहुल जो है अपनी माँ के आदेश से आ गया कि पिताजी प्रणाम करता हूँ, मेरी वसीयत मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, क्योंकि मेरे पास जो है वो मैं तुम्हें देता हूँ। भिक्षा का पात्र थमा दिया, उन्होंने ले, यही मेरी वसीयत है। अब तो भिक्षु हुआ, अब तो सन्यासी हो गया। अब जो है यशोधरा जो है और घबराई कि ये मामला क्या हो गया, बेटा भी हाथ से चला गया, यह भी सन्यासी हो गया। कहा उसने नहीं था वसीयत दे दो, तो उन्होंने दे दी। अब वह कही कि मुझे क्यों छोड़ जाते हो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेने का बड़े ढंग है, इसके रिचुअल्स सब आधे रिचुअल्स हुए, इसके भी बाकी हैं, तेरे भी पूरे रिचुअल्स कर देते हैं। उन्होंने बुलाया अपने बिच्छू संघ को कि भाई ठीक है, इसकी भी दीक्षा कंप्लीट कर दो। ये बात की बातें हैं, लेकिन जो है वह जो बेटा कहते थे, सभी भिक्षुओं को बेटा कहते थे वह बुद्ध। ऐसा नहीं कि राहुल को ही कहते थे, वो कहने के एक ढंग होते हैं। लेकिन बुद्ध हो या महावीर हो या शंकराचार्य हो, जो भी हो, उन्हें जब यह हो गया कि शरीर ही मैं नहीं हूं, तो बाकी संबंध मेरे कैसे होंगे, तो उसे छोड़ना कैसा है। जब मेरे हैं ही नहीं तो मैं कैसे छोड़ूंगा अभी उनको। छोड़ने के लिए मेरा होना तो जरूरी है ना, मैं तो वही छोड़ सकता हूँ जो मेरा है। मेरा है ही नहीं तो उसको मैं क्या छोड़ूंगा, वो तो भ्रम ही है। तो छोड़ने पकड़ने जैसा क्या है। जनक कहते हैं ना मैंने छोड़ा ना मैंने पकड़ा। पहले कहाँ रहते थे, महल में, अब कहाँ रहते हो, अब भी महल में ही रहते हैं, ना छोड़ा ना पकड़ा। जब मेरा है ही नहीं तो उसे छोड़ूं क्यों, और मेरा है ही नहीं तो उसे पकड़ूं क्यों। उनके महल में यदि आग लगी हुई थी और वो नदी में नहा रहे थे, वैसे ही नहाते रहे, बोले आग लगी तो लगी है, तो उसके लिए मैं अपना नहाना क्यों बंद कर दूं भाई। अब महल में आग लगी है, पानी में थोड़े ना आग लगी है, मैं आराम से नहा रहा हूं। अब महल जलता रहा, वो आराम से नहाते रहे। जो मेरा है ही नहीं तो उसके जलने से क्या लेना देना। यह होश जो है अपने जीवन पे फैलाना है, और हमारे हाथ में यही है कि जो भी गतिविधियां हो रही हैं उनके साथ होश को जोड़ दो। फिर बाद में जो विचार भी चल रहे हैं, उन विचारों को भी दूर से कहीं से जाना जा रहा है, तो जानते जानते इनसे दूरी और बढ़ती चली जाएगी, एसोसिएशन टूट जाएंगे। एसोसिएशन से टूट जाने चाहिए, भ्रांति टूट गई। भ्रांति तो है, भ्रांति के अलावा कुछ और है क्या। कोई लंबा चौड़ा गुणा गणित थोड़ी ना है, सिर्फ भ्रांति है। भ्रांति अपने आप टूट जाएगी। भ्रांति भ्रांति की तरह जानी जाएगी तो टूट जाएगी। भ्रांति को तोड़ने के लिए कोई हथौड़ी के ऑर्डर थोड़ी ना करने पड़ेंगे कि हथौड़ी छेनी अच्छी कंपनी की, कौन से बोले तपाड़िया कंपनी की भेजो, बढ़िया काम करती है, वो लेकर के उससे अपना तुम तोड़ फोड़ करोगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भ्रांति भ्रांति की तरह जान ली जाएगी तो अपने आप विसर्जित हो जाती है, इसको विसर्जित करने की जरूरत नहीं है। एसोसिएशन अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और भ्रांति के अलावा कुछ है ही नहीं। तुम्हारी दूसरी भ्रांतियां ज्यादा मजबूत हैं, है ना।
तुम्हारे शरीर के बाहर जो कुछ है तुम उन्हें अपना मानते हो, इतना ज्यादा अपना मानते हो कि तुम्हारी वहां भी पकड़ है। तो 1 सेकंड में क्यों नहीं टूट जाते गुरुजी? तुम तोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो। तुम जो है मरने मारने को उतारू हो। तुम्हारी भ्रांति पर कोई उंगली रख दे, तिल मिला जाओगे, गर्दन मरोड़ दे कोई उसकी। जो भी तुम्हारी भ्रांति पर उंगली रखेगा तुम उसके खिलाफ खड़े हो जाओगे, संघर्ष करने लग जाओगे। तुम खुद ही उसे बचाना चाहते हो। तुम स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि भ्रांति है। हम तो कहते नहीं कि तुम इसे स्वीकार करो कि भ्रांति, हम कह रहे हैं कि तुम सिर्फ जो है तटस्थ भाव से देखो, सिर्फ सम्यक दृष्टि ठहर के देखो उसे। हम नहीं कह रहे कि वो झूठ है, हम नहीं कह रहे कि वो भ्रांति, हम नहीं कह रहे कि सच है वो। हम ये कह रहे हैं कि तुम ठहर के थोड़ा देखो, बगैर गुणा भाग के देखो, बगैर पूर्व धारणाओं को देखो, जो जैसा उसको सिर्फ देखो भर। हम नहीं कहते कि तुम शरीर नहीं, हम कह रहे हैं तुम होश से भोजन धीरे धीरे करो, होश से चलो, होश से स्नान करो, शरीर को नहाते हुए देखो, खाते हुए देखो या देखो। हम ये नहीं कह रहे कि तुम शरीर नहीं हो, सिर्फ तुम ठहर के देखो। उसमें अपने आप शरीर की भ्रांति टूट जाएगी। यदि शरीर भ्रांति है तो एसोसिएशन, यदि भ्रांति है तो भ्रांति टूट जाएगी। हम तो कहते नहीं कि तोड़ो, हम तो कहते नहीं कि तुम शरीर नहीं हो। हम कह रहे हैं कि सिर्फ देखो, होश का दिया जलाओ और देखो, जो जैसा है देखो, जैसा है वैसा दिख जाएगा। आंखों को थोड़ा मल लो, थोड़ा जाग जाओ, जाग के देख लो, जो है सो ठीक है। यदि तुम शरीर हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुम क्या हो तुम्हें दिख जाएगा, वो जागने की बात है। देखो विचारों को, यदि तुम विचार हो तो ठीक हो, तुम विचारों के साथ रह जाओ, पर देखो तो सही, तो तुम्हें अपने आप पता चलेगा। भ्रांति भ्रांति की तरह दिख जाएगी। पर हम थोड़ी ना कहेंगे कि भ्रांति भ्रांति की तरह दिख गई तो अब उसको छोड़ देना चाहिए, उसको छोड़ने के लिए टेक्निक है। कोई टेक्निक नहीं है। भ्रांति भ्रांति की तरह दिख गई तो उसी समय छूट जाती है। उसको छोड़ने की कोई टेक्निक वेक्निक की जरूरत नहीं है, उसके गुणा भाग की जरूरत नहीं है कि अब ये भ्रांति छोड़नी है तो तुम जो है किसी कॉन्ट्रैक्टर को ऑर्डर दोगे, अपने वो डंपर लेके आए और भ्रांति को उठा के भर के डंपर में जाके फेंक के आए खाई में। हाँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इधर भ्रांति भ्रांति की तरफ पता चली और वो विसर्जित हो जाती है उसी क्षण। इतनी सी बात है। तो सारी यात्रा, जितनी लंबी यात्रा है ना, वो तुम्हारी बनाई हुई यात्रा है, इल्यूजनरी यात्रा है। इसलिए जो है ना, ग्रोथ की यात्रा भी इल्यूजनरी होती है। देखते नहीं तुम पतंजलि को, अष्टांग योग बड़े धीरे से फुसला फुसला के बोलते हैं, अरे छोड़ो बाकी बातें, आसन करो, आसन, आसन अच्छा होता है, प्राणायाम, प्रत्याहार, क्या क्या है और ध्यान, धारणा, समाधि, यम नियम, हाँ यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो स्टेप बाय स्टेप ले जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप ले जाते हैं, बड़ा फुसला फुसला के रिझा रिझा के ले जाते हैं। तो फिक्र ही छोड़ दो, तुम तो पहले यम और नियम साधो, फिर आसन साधो, फिर धारणा में जाओ, फिर ध्यान घटेगा। तो तब धारणा जैसी टूटती है तो ध्यान घटना शुरू हो जाता है, तो तुम ध्यान के लिए राजी हो जाते हो। और ध्यान में गहरे जाते जाते जब ध्यान गहराई में चला जाता है तो समाधि घट जाती है। उसके बाद की बातें नहीं करते, समाधि भी विसर्जित होनी चाहिए। तुम्हें फुसलाना पड़ता है धीरे 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 धीरे, क्योंकि तुम तैयार ही नहीं हो ना। एक क्षण की घटना के लिए तुम तैयार नहीं हो, इसलिए अष्टांग है योग स्टेप्स तुमको बतानी पड़ती हैं कि तुम धीरे धीरे शायद राजी हो जाओगे।
ऐसा क्यों लगता है गुरुजी कि हम तैयार हैं पर नहीं हैं, तभी तो नहीं हो रहा है? हाँ, ऐसा हमको क्यों लगता है कि हम तैयार हैं? अब ऊपर ऊपर से तुम तैयार हो, लेकिन तुम्हारे भीतर से प्रतिरोध है ना, तुम्हारे भीतर ही तुम्हें ही तो ढूंढना है। वो तो कह रहे हैं आंखें बंद करके भीतर देखो, जो है उसको जैसा का तैसा देखो। तुम्हारे प्रतिरोध तुम्हारे भीतर दिखने लगेंगे। तुम विचारों के साथ बहुमत अंदर जा करके दूर से देखते रहो तो धीरे धीरे वो परत निकलेगी, खुलेगी। सब सारे एसोसिएशन देखेंगे, एसोसिएशन वाले दिखेंगे ना, खतरनाक वाले। ऐसा भय पैदा होता है कि अब मरे तब मरे। इसलिए तो गोरखनाथ को कहना पड़ता है कि मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मणि मरो जिस मणि गोरख मरी दीठा। जब असली वाला माल निकलेगा ना, तो मौत वाला भय आएगा, अरे हम मर जाएंगे मर जाएंगे। फुसला के तुम्हें राजी किया जाता है कि तुम जो है मरो, मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। मरना जो मीठा है। और शहद लगा देते हैं कौन? कबीरदास जी। तो जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियों कब भेटियों पूर्ण परमानंद। मरने के बाद क्या मिलेगा? पूर्ण परमानंद मिलेगा। बढ़िया शहद लगा दिया, हाँ, और छोटी मधुमक्खी का एकदम मीठा वाला। उस शहद के चक्कर में तुम बढ़ो आगे। फुसलाना पड़ता है तुम्हें। जनक को फुसलाने की जरूरत नहीं थी, वह सुपात्र थे। मिनट 2 मिनट में ही बात पूरी हो गई। किसी लॉलीपॉप देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम्हें तो रोज लॉलीपॉप देने पड़ते हैं। उसके बावजूद अपना कुछ दिनों में लोग बोलते हैं वो घर में कुछ जरूरी काम था, वो बेटे का कुछ ऐसा था, वो फलाना कुछ ऐसा था। लॉलीपॉप भी तुम्हें रोक नहीं पाते। तुम्हारे हाथ में है हर क्षण जागरूकता से जीना। तो हर क्षण तुम जागरूकता से जियोगे तो तुम्हारे भीतर जो दबी हुई बातें हैं ना, वो धीरे धीरे उभर के सरफेस में आएंगी। और उभर के जब सरफेस में आएंगी, तुम जो है तटस्थ भाव से उन्हें जानते रहना, घबराना मत, एसोसिएशन मत करना, अपनी क्षमता को पुष्ट करना, अपनी क्षमता को बनाए रखना, पुष्ट करते चलना। उसे जैसा का तैसा जानते रहना, जैसा का तैसा जानते रहना। और वह जो है प्ले करेंगे और विसर्जित होते चले जाएंगे, विसर्जित होते चले जाएंगे। सारे संस्कार, सब संस्कार पकड़ बनाते हैं। सारे संस्कारों का काम है एसोसिएशन, पकड़ बनाना। अब तुम्हारे हाथ में क्या है? समता, समता को पुष्ट करना। मतलब जो जैसा उसको जैसा का तैसा जानना, उसमें धारणाओं को मिक्स नहीं करना है, धारणाओं को मिक्स नहीं करना है, जैसा का तैसा जानना है। यही तुम्हारे हाथ में है। तो जैसा का तैसा तुम यदि जानते रहोगे तो सारी धारणाएं जो हैं, सारे पैटर्न जो हैं, सारे संस्कार जो हैं, विसर्जित होते चले जाएंगे, विसर्जित होते चले जाएंगे। न बचेगा बांस, न बचेगी बांसुरी, न बजेगी बांसुरी। जब मसाला ही गायब हो गया, आगे की समस्या का रोल ही खत्म हो गया, सबकॉन्शियस माइंड क्लीन हो गया, बात पूरी हो गई। तो बुद्ध कहते हैं इस रास्ते से चलो, सब उदीर्णा होने दो, निर्जरा होने दो, उदीर्णा होने दो, निर्जरा होने दो, क्लीन हो जाने दो। उदीर्णा भी तो नहीं हो रही है। तटस्थ भाव से जानते रहना है, उदीर्णा होती रहेगी, होती है। तुम जांच पा रहे हो नहीं पा रहे हो अलग बात है, उदीर्णा तो होती है। कुछ ना कुछ तो प्ले होता है भीतर। तुम ऐसे बैठते हो आँख बंद करके, भीतर कुछ ना कुछ प्ले होने लगता है, कोई विचार आने लगते हैं, कोई कुछ आने लगता है, कुछ ना कुछ तो होता है।
वहाँ पर तुम्हें एसोसिएट नहीं होना है, जैसा का तैसा जानते रहना है। ठीक है, आज की सभा यहाँ समाप्त करें।